हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य ने रॉयल प्रिंसेस को युद्ध की ट्रेनिंग दी, उन्हें फॉर्मिडेबल वॉरियर बनाया। उनके स्टूडेंट्स में अर्जुन सबसे अलग थे। उनकी आर्चरी स्किल्स अनमैच्ड थीं, उनका फोकस अनवेवरिंग था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वो दुनिया के सबसे महान आर्चर बनेंगे। महल से दूर एकलव्य, जो एक फॉरेस्ट चीफ का बेटा था, आर्चरी में मास्टर बनने का सपना देखता था। द्रोणाचार्य की कहानियों से इंस्पायर होकर एकलव्य रॉयल कोर्ट तक गया, हम्बली उनका डिसाइपल बनने के लिए। द्रोणाचार्य ड्यूटी और कास्ट से बंधे हुए थे। उन्होंने एकलव्य की रिक्वेस्ट मना कर दी, अपनी टीचिंग्स प्रिंसेस के लिए रिजर्व कर दी। रिजेक्ट होने के बावजूद एकलव्य का रिजॉल्व और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वो जंगल में वापस आ गया। उसने कसम खाई कि वो द्रोणाचार्य से स्पिरिट में सीखेगा। एकलव्य की डिवोशन ने उसकी डिसअपॉइंटमेंट को डिटर्मिनेशन में बदल दिया। उसने द्रोणाचार्य को अपने दिल में अपना गुरु बनाने का फैसला किया। सेल्फ टॉट मास्टरी की जर्नी शुरू की। इस तरह एकलव्य का एक्स्ट्रॉर्डिनरी परस्यूट शुरू हुआ, एक ऐसे टीचर में फेथ से गाइडेड जिसने उसे मना कर दिया था। शांत जंगल में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसे अपने लिविंग गुरु की तरह माना। हर दिन वो आइडल के सामने प्रेयर्स करता और रिलेंटलेसली ट्रेन करता, अपने मास्टर की गाइडेंस इमेजिन करता। जंगल उसका गुरुकुल बन गया, नेचर उसका टीचर। एकलव्य ने एनिमल्स को ऑब्जर्व करके और इम्पॉसिबल शॉट्स में मास्टर होकर अपनी स्किल्स को होन किया। उसका डिसिप्लिन अनवेवरिंग था। बिना फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के उसकी आर्चरी जल्द ही प्रिंसेस के बराबर हो गई। उसकी डिवोशन और सेल्फ डिसिप्लिन ने उसे एक हंटर के बेटे से मास्टर आर्चर में बदल दिया। एकलव्य की लेजेंड बढ़ती गई, सॉलिट्यूड में बनी और फेथ से सैंक्टिफाइड हुई। एक दिन द्रोणाचार्य और प्रिंसेस हंट पर जंगल में गए। उनका कुत्ता भौंकता हुआ एकलव्य के पास आ गया, उसकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब किया। अमेजिंग स्किल के साथ एकलव्य ने कुत्ते को ऐसे तीर मारकर चुप करा दिया जिससे उसके मुंह को जेंटली केज कर दिया। कोई हार्म नहीं हुआ। कुत्ता वापस आया। प्रिंसेस और द्रोणाचार्य अनसीन आर्चर के टैलेंट से ऑ में रह गए। ट्रैक्स को फॉलो करते हुए उन्हें एकलव्य मिला और द्रोणाचार्य की मिट्टी की आइडल मिली। द्रोणाचार्य हैरान होकर एकलव्य से पूछा कि उसे ऐसी डिवाइन आर्चरी किसने सिखाई। एकलव्य ने हम्बली स्टैच्यू की ओर इशारा किया, आप मेरे गुरु हैं। एकलव्य ने बॉविंग किया, द्रोणाचार्य को स्पिरिट में अपना गुरु बताया। द्रोणाचार्य अर्जुन से अपने वादे से टॉर्न थे। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा। रिक्वेस्ट डेवस्टेटिंग थी। अपने अंगूठे के बिना एकलव्य पहले जैसा शूट कभी नहीं कर पाता। फिर भी बिना किसी हेजिटेशन के एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया और उसे द्रोणाचार्य के पैरों में ऑफर कर दिया। यह सैक्रिफाइस एक टीचर के लिए अल्टीमेट डिवोशन और रिस्पेक्ट का सिंबल बन गया। एकलव्य की स्पिरिट अनब्रोकन रही। उसने अडेप्ट किया, अपने पैरों से शूट करना सीखा। उसका पैशन और परसिवियरेंस कायम रहा, अपने लॉस के बाद भी। एकलव्य की कहानी डिफीट की नहीं है, बल्कि अनवेवरिंग फेथ और रेजिलियंस की है। उसकी लेगेसी सेल्फ बिलीफ और डिवोशन की पावर के टेस्टमेंट के रूप में कायम है। एकलव्य की कहानी हमें याद दिलाती है, ट्रू ग्रेटनेस दिल में बनती है, सर्कमस्टेंस से नहीं।